अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में जिस क्रॉप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये क्रॉप दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप में कंसिडर की जाती है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये पूरी दुनिया में खाई जाने वाली क्रॉप है और ये पूरी दुनिया के इलाकों में पाई जाती है। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ गंदम की, यानी वीट की। इसका साइंटिफिक नेम टिटिकम एस्टिवम है। और आज हम इस वीडियो में इसकी इम्पोर्टेंस और उसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो गंदम है, वीट टिटिकम एस्टिवम, ये पोएसी फैमिली यानी ग्रासेस वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अगर हम इसके पौधे को देखें तो मैं इसको खाट के देखता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी ये रूट्स हैं, तो इसमें फाइबरस रूट होती हैं, ये इतनी गहरी नहीं होती, इनको एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं। तो ये गुच्छे की शक्ल में होती हैं, ये इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। उसके बाद इसके लीव्स की बात करते हैं। तो ये इसके जो लीव्स हैं ये निकलते तो बेस से हैं, लेकिन ये साथ साथ इसके तने के जाते हैं और थोड़ा ऊपर जाके एक साइड को हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो इसके स्टेम अंदर से खोखले होते हैं और इसमें इस तरह ये देखें, ये इसके नोड हैं और ये दरमियान में इंटरनोड। ऐसे ये नोड से पत्ते निकलते हैं। जैसे ये एक पत्ता है, अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह इसके नोड से निकल रहा है और ऊपर जाके इस तरह साइड को हो गया है। तो ये मोनोकोट में आते हैं और इनके पत्ते आगे से तीखे होते हैं, इनमें पैरेलल वेन्स होती हैं। फिर उसके बाद इसके स्टेम काफ़ी लंबे हैं, इसमें काफ़ी नोड और इंटरनोड मौजूद हैं। उसके अलावा इसका ये जो ड्राई स्टेम है, इसके ड्राई स्टेम को इस तरह तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद इसको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे गांव में लोग इसको जो रोटियों वाले छाबे होते हैं वो बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे इसके मेन पार्ट, जो इसका ईयर या स्पाइक है, इसको हम अपनी ज़बान में सिट्टा कहते हैं। ये गंदम का सिट्टा है, इसके अंदर इसके बीज होते हैं या इसके सीड होते हैं। अगर हम इसकी अलग-अलग चीज़ों की स्टडी करें, देखें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये एक पूरे का पूरा एक स्पाइक या इसको ईयर भी कहते हैं या सिट्टा कहते हैं। की इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें ये छोटी छोटी यूनिट होती हैं, ये स्पाइकलेट होती हैं और ये एक सेंट्रल एक्सेस के ऊपर अरेंज होती हैं। अब अगर हम इसकी मज़ीद स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी ये जो स्पाइकलेट हैं, इनमें सबसे पहले नंबर पे इस तरह बाहर ये ब्रैकेट्स सी नज़र आती हैं। इन ब्रैकेट्स को हम ग्लूम्स कहते हैं। फिर ये ब्रैकेट्स जो हैं इसके अंदर, फिर ये जो स्पाइकलेट है, अगर हम इसको निकाल के देखें तो ये जो स्पाइकलेट है इसके अंदर फिर एक मज़ीद एक कवरिंग वाली ब्रैकेट शेप स्ट्रक्चर नज़र आती है। ये ब्रैकेट शेप स्ट्रक्चर जो है इसको हम लीमा कहते हैं। तो ये लीमा है। इसके ऊपर इस तरह कांटे की तरह ब्रिस्टल नज़र आते हैं। तो ये कांटे की तरह के जो ब्रिस्टल्स हैं ये सारे आर्न्स कहलाते हैं, इनको हम अपनी ज़बान में कसार कहते हैं। फिर अगर हम बात करें लीमा, इसके अंदर सीड है और सीड के ऊपर इस तरह की बहुत बरीक एक शफाफ सी शीशे की तरह की कवरिंग है, इसको हम पैलिया कहते हैं। तो ये पैलिया इसको कवर करता है। लीमा, पैलिया और आंस ये सारे मिलके फ्लोरेट कहलाते हैं। तो ये फ्लोरेट एक स्पाइकलेट के अंदर काफ़ी सारी फ्लोरेट होती हैं, फिर बहुत सारी स्पाइकलेट मिलके स्पाइक बनाती हैं और ये स्पाइक के अंदर इस तरह बहुत सारे सीड या गंदम के दाने होते हैं। इन सीड को हम आटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं और उस आटे से बाद में सूजी, मैदा वगैरह निकाला जाता है और बहुत सारी प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका जो बाकी बच जाने वाले जो हिस्सा होता है, या इसके जो लीव्स हैं या इसके जो स्टेम है, ड्राई स्टेम, इससे जानवरों का चारा यानी तूड़ी जिसे हम कहते हैं या भूसा हम कहते हैं वो बनाया जाता है। उससे गत्ता भी बनाया जाता है, कागज़ वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो मेरा एंड पे आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम ही क्यों खाई जाती है? तो हम और भी अल्टरनेटिव फूड के तौर पे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गंदम खाने के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है। सब लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसा क्यों है?